दोस्तों, अगर आप ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक दक्षता परीक्षा या पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो आप हमारा कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा नोट्स सफिशिएंट है, जिसमें शिक्षण कौशल के अतिरिक्त संबंधित विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के कलेक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ व्हाट्सएप पर या प्रिंटेड बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। चाहे आप हाई स्कूल के किसी भी विषय के शिक्षक हो, चाहे प्लस 2 विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, दक्षता परीक्षा में आपसे 25 प्रश्न शिक्षण कौशल के पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। आपकी परीक्षा में 25% प्रश्न शिक्षण कौशल से होंगे। शिक्षण कौशल के 300 से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। फिलहाल इस वीडियो को आप एज अ सैंपल देख सकते हैं। तो आइए हम बगैर किसी देरी के टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल के प्रैक्टिस सेट 10 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है 81 नंबर, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने से शिक्षक को मदद मिलती है। अगर शिक्षक बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझते हैं तो वो शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने की शैलियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, क्यों? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा क्योंकि जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। प्राथमिक स्तर पर वैसे कविताओं को पढ़ाया जाता है जिसे छात्र आसानी से समझते हैं। कविताएं छात्रों के सृजनशीलता को बढ़ाती है, नीति, हास्यवृत्ता, देशभक्ति जैसी भावनाओं को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा के आकलन में भाषा प्रयोग का अवसर दिया जाता है, लेकिन साहित्यिक समारोह का आयोजन करना इसमें भाषा का आकलन नहीं होता है क्योंकि बच्चे को मन की भाषा के प्रयोग का अवसर नहीं मिलता। 84 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या हो सकता है? भाषा सीखने में जो सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है वो भाषा प्रयोग का अवसर कभी नहीं हो सकता है, इकाई परीक्षण कभी नहीं हो सकता है, वो भाषा में आकलन हो सकता है। भाषा का में जब आकलन करेंगे तो उसको अवसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश है और साहित्य है। यहाँ पर साहित्य को साधन माना गया है और भाषा को साध माना गया है। 86 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अनेकों उद्देश्य होते हैं, उसमें अपने द्वारा कही गई बातों को तार्किक पुष्टि करना। जब अपनी बातों को जब तार्किक पुष्टि करेंगे तो भाषा प्रयोग का अवसर मिलेगा। भाषा का सृजन एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, यानी सोच सोचकर बोलने का अवसर देना, ये भी उद्देश्य है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में जोड़ना, कोई भी रचना को अलग अलग विषयों से जोड़कर हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर नहीं है। अपर लेवल पर हो सकता है, लेकिन व्याकरण के नियम समझाना ये प्राथमिक स्तर पर उचित नहीं है। कक्षा में भाषा की देश के प्रति देश बनकर उनका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। देश के प्रति देश बनकर भाषा का प्रयोग करना है, यह विविधता संवेदनशीलता को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अनेकों उद्देश्य होते हैं, उसमें वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना उद्देश्य नहीं है। अक्सर हम बच्चे को अ से लेके अ तक, क से ज्ञ तक जो रटाते हैं, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। आगे नहीं पढ़ाते हैं, उसी को रटवाते हैं, ये गलत है। हमें प्राथमिक स्तर पर भाषा को अच्छे से विस्तार से समझाना है, न कि वर्णमाला को ही याद कराने पर फोकस देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? कक्षा बहुत सांस्कृतिक है, हम भाषा शिक्षक के रूप में ये चाहिए हमें कि हम भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ज्यामिति पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि परादर्शन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में जो विशेषता होती है वो ये कि गणित एक निर्बाध विषय होता है। वह विधि जिसमें पहला उदाहरण नियम द्वारा अनुसरण किया जाता है क्या कहलाती है? यानी जब हम उदाहरण से नियम की ओर बढ़ेंगे तो उसे दोस्तों आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सच है कि बहुत से छात्रों को गणित कठिन लगता है, इसलिए स्कूल और शिक्षक को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह विचार किसका है? यह विचार जो है शिक्षा नीति 1986 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है? गणित शिक्षक की विशेष योग्यताओं में सम्मिलित है कि गणित उपकरण का उपयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन करने की क्षमता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, यानी उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक तर्क का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है वह विधि क्या कहलाती है? विशिष्ट से जब हम सामान्य की ओर चल रहे हैं तो यह विधि आगमनात्मक विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित पाठचर्या का दोष है। सबसे प्रचलित पाठचर्या का जो दोष होता है यह जीवन से असंबंधित होता है, संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है, परीक्षा की प्रधानता होती है। सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गणित में मौखिक पद्धति की विशेषता नहीं है? गणित में मौखिक पद्धति की अनेकों विशेषताएं हैं। छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करना पड़ता है। इस विधि से शिक्षा ग्रहण करने से विद्यार्थियों का महत्व श्रम के महत्व को समझ में आता है। छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि की सबसे बड़ी कमी क्या है? प्रयोगशाला विधि की सबसे बड़ी कमी ये है कि यह छात्रों का मानसिक शोषण करता है। गणित पढ़ाने का महत्व है। गणित जो है घरेलू काम में भी इस्तेमाल होता है, मजदूरी एवं व्यापार में भी इस्तेमाल होता है, व्यवहारिक उपयोग भी है इसका, यानी गणित का सब उपयोग है। जीवन के हर पहलू में गणित काम आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे प्राइवेट वीडियो, लाइव क्लासेज, कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा के पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स के सैंपल आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com पर देख सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयवार शिक्षक दक्षता परीक्षा का पीडीएफ नोट डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें और कंप्लीट नोट प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।